हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया। तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मम्मू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप देख रहे हो मैं हो रखी हूँ रेडी। दीदी के साथ जाना है डॉक्टर में, दीदी को कराना है आज दीदी। और चले दोस्तों चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे। दीदी को है 2 दांतों में दर्द और दीदी की होनी है आज सीधी। और चलते चलते आज डॉक्टर ने कहा था कि 12 बजे आना, तो 12 बज चुकी है दोस्तों। आज चलते हैं डॉक्टर के पास। दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से और बारिश की बूंदें भी, हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। और हमें ये रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, कहीं भीग के ना चला जाए। तो दोस्तों निकल चुके मैं और दीदी, और बारिश ने भी कर दिया हमारे पर ढावा, क्योंकि बारिश होने लगी, हल्की हल्की बूंदा बांदी। और हमें तो लेट भी हो गया है। बैठ चुके हैं हम ऑटो पर, चल दिए हम हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ पे लगा था जाम, आशा है कोई नेता आ रहे हैं तो इसलिए लगा था जाम। और पहुँच गए दोस्तों हम हॉस्पिटल। देखो मूलचंद पहुँच गए और देखो बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। तो चल दिए हम अंदर और दीदी को दिखा रहे हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब ने कहा दीदी को कि आपके 2 दांत हो रहे हैं ख़राब, और दीदी के दांतों पे लगा था कीड़ा। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका पहले एक्सरा करके लेके आओ, फिर कुछ बताऊंगा। एक्सरा वाले डॉक्टर साहब भी चल गए नर्स को बुलाने के लिए। फिर दीदी का कराया एक्सरा, और फिर एक्सरा में दिखे दीदी के 2 दांतों पे दिक्कत, जड़ों में। भाई साहब दीदी का एक्सरा कराया, देखे दोस्तों दांत कैसे ख़तरनाक दिख रहे थे ना दीदी को। दीदी के क्या ही बोलूँ। फिर हमसे एक फॉर्म भराया उन लोगों ने कि कुछ भी दिक्कत होगी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो दीदी ने फॉर्मेलिटी पूरी करी। फिर उसके बाद दीदी को लेटा दिया है आरसीटी कराने के लिए। भाई साहब मेरे इतने डर के बुहाल हो रहे हैं, क्योंकि दीदी के 3 इंजेक्शन लगे। और इंजेक्शन को देख के तो वैसे ही डर लगता है जब दीदी के मुंह पे 3 इंजेक्शन है, क्योंकि दीदी के दांत जल्दी से एकदम सुन नहीं हुए, क्योंकि दर्द कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने 1 लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर तब जाके दीदी के दांतों पे दर्द होना बंद हुआ। फिर हमने कराया दीदी के आरसीटी। और यहाँ पे फिर डॉक्टर साहब को फिर से दूसरी बार कराना था दीदी का एक्सरे। और यहाँ पे लड़ाई होने लगी, तो क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों हमने एक्सरा कराया दीदी का, फिर दिखा दिया दीदी को डॉक्टर के पास। अब दीदी ले रही हैं दवाइयाँ। फिर दवाइयाँ लेके दीदी ने डॉक्टर साहब को दिखाई अपनी दवाइयाँ। तो दोस्तों फाइनली ले लिए हमने दवाई और डॉक्टर साहब को दिखा दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम घर पे। फिर उसके बाद मुझे जाना है कहीं और। तो दोस्तों हम ऑटो से उतर चुके हैं घर के लिए। अभी मुझे जाना है आर्मी कैंटीन पड़ोसी दीदी के साथ सामान लेने के लिए। चले दोस्तों हो चुके हैं हम रेडी। अब जा रही हूँ मैं आर्मी कैंटीन पड़ोसी दीदियों के साथ सामान लेने के लिए। अब चले चलते हैं और बोलती हूँ पड़ोसी दीदी को भी चलो चलते हैं। चल दोस्तों हम निकल चुके तीनों के तीनों घर से शॉपिंग करने के लिए 2 भोजन के साथ। गर्मी से बुरी हालत और पसीना से तरबदर। और हवा भी चल रही है लेकिन सूख गई है। एक बार तो दी बाइक हमें बोला दूध खुजाने शाम बगा हां मम्मी लग गन जब तो बात मैं बड़ा दी काट दो पूरा दिन लगा फिर बड़ा बड़ा लग रहा है गाइस हमको बहुत तेज वो तो ताल है इधर छेले तो इसलिए तो दोस्तों पहुंच गए हम भगत लाइन, जहाँ पे है आर्मी कैंटीन। बहुत सारी कैंटीनें हैं अंदर भगत लाइन के अंदर। और मेरा दीदी को दिखाना था अंदर दीदी को कार्ड, क्योंकि ऐसी फौजी लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर दोनों दीदी ने अपना कार्ड दिखाया। मैं तो उन्हीं के साथ आ रखी थी। उन्हीं के कार्ड पे
शॉप सामान लेने के लिए, घर का छोटा मोटा सामान जो भी होता है। फिर फौजी ने चेक करा कार्ड, फिर उसके बाद हमें जाने दिया। फिर चल दिए हम अंदर की तरफ। पर देखिए दोस्तों, आज शाम को मौसम कुछ इस तरह हो रखा था। तो दीदी बता रही थी मुझे कि यहाँ ये वाली यूनिट रहती है, उधर की साइड वाली यूनिट, क्योंकि दोनों दीदी पहले यहाँ क्वार्टर में रहते थे जब तक उनका मकान नहीं बना था। और उन्हें तो आदत है भाई, उन्हें सब पता है अंदर के बारे में, कहाँ क्या है कहाँ, क्योंकि वो काफ़ी साल 3 साल रही हैं इधर आर्मी क्वार्टर में। फिर उन लोगों ने अपना मकान बना दिया था दोस्तों। और इतना यकीन हमारे इतने मज़ा आ रहा था ना तीनों के तीनों साथ। और मुझे तो मस्त लगा ना, आर्मी एरिया, पूरे पेड़ पौधे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हम फिर कैंटीन में गए। ये वाली कैंटीन तो बंद थी। उन्होंने कहा कि यहाँ से सामान लेने के लिए जा रखे हैं, कल परसों में खुलेगी कैंटीन, आप तब तक आगे वाली कैंटीन से थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाओ। फिर हम थोड़ा बहुत अंदर गए, क्योंकि यहाँ आर्मी वालों का छोटा मोटा मार्केट था, जो छोटा मोटा सामान तो कब बंद मिलते है, हैं, वो कपड़े नाई वगैरह जो भी है। जो लेडीज बाहर मार्केट नहीं जा सकते उनके लिए छोटी मोटी दुकानें अंदर ही खोली हुई थी। तो दोस्तों यहाँ मीरा दीदी और अंतर दीदी की यादें जुड़ी हैं। यहाँ उनके क्वार्टर थे और यहाँ उनके बॉयफ्रेंड भी थे। बॉयफ्रेंड चले गए अपने घर, गर्लफ्रेंड यहीं छूट गई दोस्तों। तो उन्हें याद आ रही है आज। अरे हाथ में पसीना पसीना हो रही हैं दोनों के दोनों। अब मुंगरी बिन पता है क्या कि वही एक। अच्छा तो दीदी गन्ना गार्डन, हाँ कीड़ा वाला बे पड़ा हम पर निकाला माँ सड़े तो खोलोने दून में क्या ममता है। तो देखिए दोस्तों, आर्मी वालों का किचन गार्डन है। यहाँ पपीते, केले, गन्ने, बैंगन, भिंडी, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम कैंटीन और लेने लग गए सामान, ज़रूरत का सामान, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ पे था नहीं, अवेलेबल ख़त्म हो गया था लगभग, क्योंकि महीने का शुरू दिनों में ख़त्म हो रखा होता है सामान। फिर कह रहे थे कि कल परसों में लेने जाएंगे सामान। फिर आना है कि फिर हम तीनों ने 2 बाल्टियों पे लिया, बाल्टी भी छोटी छोटी तो ले लिया दोस्तों। फिलिंग भी कर दी है, पूरी नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुआ। चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि जो सामान लेने आए थे वो मिला नहीं हमें। देखो कितनी पूछना हम तक चाहे मंदिर आप मंदिर बनी। ये हम घर की तरह दाना की दोस्तों, मेरा दीदी का कंधा फटा रहा है तो मैं उनका सामान उठा रहा है। मेरा दीदी का कंधा फटा रहा है, मेरा दीदी का सामान उठा रहा हूँ। माई पानी पिला दो। तो दोस्तों पहुंच चुके हम घर पर। धूप के मारे हम अलसे आ गए हैं, मर गए हैं। अरे पड़ोसी दीदी से फरमाइश करें पानी लेके आओ बाहर, लेकिन आ ही नहीं रही दीदी। मेरा तो दोस्तों, पानी भी हमने पी लिया है और मेरी बिटिया रानी भी आ चुकी है मुझे लेने के लिए। चले आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।